Hello, Cho. Let's see the question. Digital signals. Statement 1. Do not provide a continuous set of values. Second statement. Represents values as discrete values. Third statement. Can utilize binary system. And fourth statement. Can utilize decimal as well as binary system. So which of the above statements are correct? बताने कौन से करेक्ट. नीचे आप कोडिंग दे रखी हो. ऑप्शन ए फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑप्शन बी सेकेंड एंड थर्ड, ऑप्शन सी first, second and third, and option D all of these. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is what are digital signals? डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं? ऐसे सिग्नल्स जिनमें सिर्फ दो वैल्यूज हो. कितनी वैल्यूज हो? दो. मतलब कंटिन्यूसली वेरिंग वैल्यूज ना हो, सिर्फ दो वैल्यूज होती है. या तो होती है या नहीं होती है वैल्यू. दैट मीन्स या तो वैल्यू 100% आउटपुट देगी या बिल्कुल भी आउटपुट नहीं देगी. सो वी कैन राइट एज अ सिग्नल in which the value of current, you can see the current or voltage can take कितनी? only two discrete values is called, क्या बोलते हैं इसको? डिजिटल सिग्नल. इसकी जो दो वैल्यूज होती है, these two values are एक कैसी होती है? लो, और वो लो फिक्स होगी. एंड एक होती है कैसी? हाई. हाई को लेवल हम कर, लो को लेवल करते हैं किससे? जीरो से. और हाई को लेवल करते हैं किससे? वन से. यहाँ वन का मतलब है क्या? ओवरऑल पूरा आउटपुट मिला, और यहाँ पर बिल्कुल भी आउटपुट नहीं मिला. तो एक लो रहता है, एक कैसा रहता है? हाई रहता है. इसका अगर वेव फॉर्म बनाए, वेव फॉर्म, इसकी वेव फॉर्म ऐसी बनती है जैसे यहाँ पे हमने ले रखा है वोल्टेज, ये इस पे वोल्टेज है, और ये हमने क्या रखा है? टाइम. तो इसका जो वैल्यू रहेगा वो ऐसा रहेगा. कभी भी इसका वैल्यू क्या रहेगा? जीरो. दैट मीन्स लो. फिर कभी ये वैल्यू क्या हो जाएगा? हाई. ये फिर ये हाई रहेगा. देन अगेन क्या हो जाएगा? लो. आफ्टर पर्टिकुलर टाइम इंटरवल फिर कैसा रहेगा? जीरो. फिर कैसा हो जाएगा? हाई. फिर हो जाएगा कैसा? लो. तो दो ही वैल्यूज में देखो, ये किसके इक्वल है? हाई. और ये लो. तो लो को हम जीरो से नोट करते हैं, हाई को वन से. तो बस ये हमारी क्या नॉलेज है किसके अबाउट में? डिजिटल सिग्नल के रिगार्डिंग. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे स्टेटमेंट इसमें डू नॉट प्रोवाइड अ कंटिन्यूस सेट ऑफ वैल्यूज. ऑब्वियसली सिर्फ कितनी वैल्यूज दे रहा है? या तो जीरो दे रहा है या वन दे रहा है. इसके अलावा बीच में जीरो और वन के ये 100% है. 100% वन इक्विवेलेंट टू हाई. मे 5 वोल्ट में भी हाई, और वी कैन से 10 वोल्ट में भी हाई. हाई का सेंस यहाँ पर ये नहीं है कि वन, वन का यहाँ सेंस है हाई वैल्यू से. वन का सेंस किससे है? हाई वैल्यू. और जीरो से मतलब किसका है? लो वैल्यू से. ओके. तो यहाँ हाई का मतलब 5 वोल्ट 10 वोल्ट जो भी हो सकता है, लेकिन वो वैल्यूज कितनी दे रहा है? सिर्फ दो. एक लो और एक सबसे हाईएस्ट. इसके अलावा बीच में कोई वैल्यूज नहीं है. तो दैट मीन्स डू नॉट प्रोवाइड कंटिन्यूस सेट ऑफ वैल्यूज. ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है डिजिटल सिग्नल के रिगार्डिंग. दूसरा, रिप्रेजेंट वैल्यूज एज अ डिस्क्रीट वैल्यूज. ऑब्वियस सिर्फ दो डिस्क्रीट वैल्यू देता है. कौन कौन सी? एक ये लो और एक हाई. तो ये हमारा स्टेटमेंट भी कैसा हो गया? सही. कैन यूटिलाइज बाइनरी सिस्टम, और हमने यूज कर रखा है. देखिए हम लो को किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जीरो से. हाई को किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वन से. तो ये जीरो और वन क्या कहलाते हैं? बाइनरी नंबर्स. कौन से नंबर्स हैं? बाइनरी. तो उस सिस्टम को हम यूज कर रहे हैं. तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट सही हो जाएगा. कैन यूटिलाइज डेसिमल एज वेल एज बाइनरी सिस्टम. अब जब बाइनरी यूज करें तो डेसिमल सिस्टम या यूज नहीं होता है. तो ये फोर्थ वाला स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा? इनकरेक्ट. तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट. करेक्ट ऑप्शन C. I hope you have understood it well. Best of luck.